लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। हर धर्म की अपनी एक आध्यात्मिक परंपरा होती है और उस परंपरा में पवित्र ग्रंथ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। हिंदू धर्म में भगवत गीता, इस्लाम में कुरान और ईसाई धर्म में बाइबल जिस तरह आस्था और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का केंद्र है, उसी तरह सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च श्रद्धा प्राप्त है। सिखों के लिए ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवंत गुरु का स्वरूप है। सिख इतिहास में 27 अगस्त की तारीख इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि इसी दिन 1604 में अमृतसर के हरमिंदर साहिब में आदि ग्रंथ की स्थापना से जुड़ी परंपरा दर्ज है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के हरमंदिर साहिब तक पहुंचने की कहानी केवल एक ग्रंथ को एक स्थान पर स्थापित करने की कहानी नहीं है। इसके पीछे सिख धर्म की विचारधारा, गुरुओं की वाणी को संकलित करने का प्रयास और उस समय की एक बड़ी आध्यात्मिक परंपरा को व्यवस्थित रूप देने का इतिहास जुड़ा हुआ है। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने अलग अलग गुरुओं और भक्तों की वाणी को एकत्र करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उस समय सिख समुदाय के बीच गुरुओं की वाणी का मौखिक और लिखित रूप में प्रसार हो रहा था। गुरु अर्जन देव जी चाहते थे कि प्रामाणिक वाणी को एक व्यवस्थित ग्रंथ के रूप में संकलित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक उसका सही स्वरूप पहुंच सके। इस महत्वपूर्ण कार्य में भाई गुरदास जी ने लेखक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के निर्देशन में आदि ग्रंथ का लेखन किया। ग्रंथ में केवल सिख गुरुओं की वाणी ही नहीं, बल्कि अलग अलग संतों और भक्तों की ऐसी वाणी को भी स्थान दिया गया जिसमें ईश्वर की एकता, मानव समानता और जाति पाति से ऊपर उठकर इंसानियत का संदेश मिलता है। 1604 तक इस महान कार्य को पूरा कर लिया गया। इसके बाद इस पवित्र ग्रंथ को अमृतसर के हरमंदिर साहिब में स्थापित किया गया। पंजाब सरकार के अमृतसर जिला प्रशासन के आधिकारिक विवरण के अनुसार गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में हरमंदिर साहिब में आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की और बाबा बुद्ध जी को इसका पहला ग्रंथी नियुक्त किया। हरमंदिर साहिब उस समय भी सिख आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका था। सरोवर के बीच बने इस पवित्र स्थल में चारों दिशाओं से प्रवेश की व्यवस्था अपने आप में एक संदेश थी। इसका अर्थ था कि ईश्वर के दरबार के दरवाजे किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए खुले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना ने इस स्थान को सिख आध्यात्मिक जीवन का और भी महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। गुरु ग्रंथ साहिब की एक विशेषता ये भी है कि इसमें अलग अलग सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से आने वाले संतों और भक्तों की वाणी को सम्मान मिला। इसमें कबीर, रविदास, नामदेव और दूसरे संतों की रचनाएं भी शामिल है। यानी इसकी वाणी का दायरा किसी एक समुदाय या क्षेत्र तक सीमित नहीं था। इसमें इंसान को इंसान के रूप में देखने और ईश्वर को एक मानने का संदेश प्रमुख है। हरमंदिर साहिब में स्थापना के बाद बाबा बुद्ध जी को पहला ग्रंथी बनाया गया। उस समय से ही पवित्र ग्रंथ के पाठ और उसके प्रति श्रद्धा की परंपरा लगातार आगे बढ़ती रही। आगे चलकर यही आदि ग्रंथ सिख समुदाय की आध्यात्मिक पहचान का केंद्र बन गया। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी समझना जरूरी है। 27 अगस्त की तारीख को लेकर अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में अंतर मिलता है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत और भारतीय समाचार अभिलेख 27 अगस्त 1604 को स्थापना की तारीख बताते हैं, जबकि भारत सरकार के एक आधिकारिक रिकॉर्ड में 1 सितंबर 1604 को आदि ग्रंथ की स्थापना की 400वीं वर्षगांठ का उल्लेख मिलता है। वहीं कुछ सिख ऐतिहासिक अध्ययनों में 16 अगस्त 1604 की तारीख भी दी गई है। इसीलिए इस तारीख को प्रस्तुत करते समय इतना कहना अधिक सटीक होगा कि 27 अगस्त को कई भारतीय ऐतिहासिक स्रोत हरमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ की स्थापना की ऐतिहासिक घटना से जोड़ते हैं।
जबकि तारीख के निर्धारण को लेकर स्रोतों में मतभेद है। समय के साथ इस ग्रंथ की भूमिका और भी व्यापक होती गई। गुरु अर्जन देव जी द्वारा संकलित आदि ग्रंथ को सिख समुदाय ने अपने आध्यात्मिक जीवन का आधार बनाया। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के समय गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप मिला और गुरु गोविंद सिंह जी ने मानव गुरु परंपरा को समाप्त करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। यही कारण है कि आज जब कोई सिख श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाता है तो वह किसी पुस्तक के सामने मात्र नतमस्तक नहीं होता, वह उस आध्यात्मिक परंपरा के सामने शीश झुकाता है जिसमें समानता, सेवा, सत्य, करुणा और मानवता को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। अमृतसर का हरमिंदर साहिब आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, गुरुबाणी सुनते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकते हैं। लेकिन इस पूरी परंपरा की जड़ें 400 साल से भी ज्यादा पुराने उस ऐतिहासिक क्षण में मिलती है जब गुरु अर्जन देव जी ने पवित्र आदि ग्रंथ को हरमिंदर साहिब में स्थापित किया था। 27 अगस्त इसलिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये उस परंपरा की याद है जिसमें शब्द को गुरु का दर्जा मिला, ज्ञान को जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर रखा गया और इंसान को इंसान से जोड़ने वाली वाणी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया।